उस यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। जैसे कि आज तीसरा दिन है और पहले 2 दिन बहुत अच्छा रहा, जो हमने खुदावन की हजूरी में खुदा के कलाम को सीखा और उसके बाद रूहुल कुद्दस की हजूरी में हमने उन कामों को अपनी लाइफ में होता हुआ देखा। इस बात के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। और आज तीसरा दिन है जो कि फाइनल डे है, जो कि 3 दिन का हमने एक रखा था कि फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग। तो मैंने कल बताया था कि ये आज फाइनल जो है ना, आज है सर्विस है। तो इसमें खुदा अजीब तौर पर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन। और कितने लोगों की तैयारी आज पूरी तैयारी के साथ है। जैसे कि पहले दिन मैंने कुछ बताया था, वजूहात बताई थी कि दुआ ना सुने जाने की वजूहात। और कल क्या था कि खुदा यसु मसीह, यानी पहले दिन था मौसर दुआ और दुआ ना सुने जाने की वजूहात, और दूसरे दिन था कि खुदा यसु मसीह की तरह हमने दुआ करनी है, कि हमने दुआ करना सीखा। आज एक नया टॉपिक है। मेरे से देखें खुदा के कलाम में से पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, और उसमें से हम देखेंगे 46वीं आयत से। लिखा है, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। और 45वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। लिखा, चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी हाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो हाकी था वैसे ही और हाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस हाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीज़ों, 47वीं आयत पर गौर करेंगे। ये हमारी मरकजी आयत है। पहला आदमी जमीन से यानी हाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। आज का जो हमारा मजमून है वो ये है कि रूहुल कुद्दस के साथ गहरी रफाकत। रूहुल कुद्दस के साथ गहरी रफाकत। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, पहला आदमी जमीन से यानी हाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। यानी 2 लोगों का जिक्र है, 2 आदमी हैं, एक जमीनी और एक आसमानी। जमीनी जिसे कहा गया वो आदम है, और आसमानी जिसे कहा गया वो यीशु मसीह है। आज जो हम सीखने वाले हैं बाइबल मुकद्दस में से, वो ये है कि रूहुल कुद्दस के साथ गहरी रफाकत। इस बात को याद रखिएगा, रूहुल कुद्दस के साथ गहरी
रफाकत। मैंने हमेशा एक बात बताई है कि बाइबल हमें रूहानी बनाती है। बाइबल क्या करती है? हमें रूहानी बनाती है, मसीही बनाती है, और खुदा के साथ हमारा गहरा रिश्ता, गहरा तल्लुक उसको जो है ना बनाती है। कैसे? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं या सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं, जो सिखाया जा रहा है, जो सीखा जा रहा है, उसके ऊपर अमल करते हैं, तो हमारी रोज रोज जो है ना खुदावन में हम तरक्की कर रहे होते हैं, रूह में हम तरक्की कर रहे होते हैं। लेकिन कब? जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। कब? और एक और बात है, आप अपनी शख्सी तरक्की के लिए एक बुनियादी जो है ना वो असूल होना बहुत जरूरी है। यानी हम चाहते हैं ना कि हमारी रूहानी तरक्की हो या हमारी शख्सी तरक्की हो, तो बुनियादी असूल जो है ना वो हमारी जिंदगी का होना बहुत जरूरी है। बुनियाद का होना बहुत जरूरी है। और याद रखना कि बाइबल के जो असूल हैं, जब उनको हम अपने जो बुनियाद बना लेते हैं, तो फिर हमें जो हमारी तरक्की है उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं रूहानी तरक्की की बात कर रहा हूं, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कब? जब हम बाइबल के जो असूल हैं उनको अपनी बुनियाद बना लेते हैं। हालेलुया। और वो क्या है? सबसे पहले वो क्या है कि खुदा के कलाम को पढ़ना और उसके साथ साथ दुआ करते रहना। कैसे? दुआ करना और रूहुल कुद्दस के साथ गहरी रफाकत। यानी कि बुनियादी असूल क्या है? बाइबल पढ़ना, कलाम पढ़ना, दुआ करना और रूहुल कुद्दस के साथ गहरी रफाकत रखना। यह बुनियादी असूल है। तो हमारी जो तरक्की है ना बहुत होती है, और यह बहुत जरूरी है कि आप कलाम के वसीला से उसके ताबिया रहें। किसके? खुदा के। और दुआ के वसीला से उसके साथ रिश्ता मजबूत बनाते चले जाएं। किसके वसीला से? दुआ के वसीला से। उसके ताबे रहना और दुआ के वसीला से रिश्ता मजबूत बनाते चले जाओ। यह बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप राब्ते में नहीं किसी के साथ राब्ते में नहीं रहते, कोई भी रिश्ता है, तो एंड क्या होगा? हाँ, वो खत्म हो जाएगा। कोई भी तल्लक है वो खत्म हो जाता है, कोई भी रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। चाहे ये तल्लक आपके वालिदैन के साथ है या आपके साथी के साथ है या
उन लोगों के साथ जो जिनके साथ हम काम करते हैं। अगर हम राब्ते में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ताल्लुक खत्म हो जाएगा कि नहीं? और अच्छा, ऐसे भी है, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू जो आपका राब्ता है ना, वो आपकी अच्छी गुफ्तगू आपके राब्ते को बढ़ाता चला जाता है। ऐसे ही ना, किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू तो क्या होता है? मजबूती आती है ना। अगर आप रूहुल कुद्दस के साथ गहरे रफाकत रखते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? हाँ, रूहुल कुद्दस के साथ गहरी रफाकत रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दुआ करें। शाबाश। दुआ में जो है ना रहना पड़ेगा और अपने इस रिश्ते को गहरा बनाते चले जाना। मेरी बात की समझ आ रही कि नहीं? आज 3 दिन का निचोड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। और इस चीज का तो आपको इल्म है ना, रूहुल कुद्दस एक शख्सियत है। पता है कि नहीं पता? रूहुल कुद्दस क्या है? एक शख्सियत है। ऐसे ही तो हमें उसके साथ तल्लक जो है या रिश्ता है या राब्ता है, उसी तरह उसके साथ कायम रखना है, बनाए रखना है। किसके साथ? जैसे एक शख्स के साथ आपका एक तल्लक होता है ना, इसी तरह आपका होली स्पिरिट के साथ भी एक तल्लक ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूं कि जो आयत हमने अभी पढ़ी है, एक जो था वो हाकी था, जमीनी था, ऐसे ही ना, और दूसरा कौन सा है? आसमानी। और जो आसमानी है उसका खुदा के साथ तल्लक कैसा? बाप और बेटे का है ना। यस्सु का खुदा के साथ क्या रिश्ता है? बाप और बेटे का। कितना गहरा रिश्ता है। लेकिन उनकी आपस में गुफ्तगू कैसी? यस्सु की अपने बाप के साथ कैसी गुफ्तगू? गहरी। तो अगर देखा जाए तो यस्सु सर दुआ में रहता था कि नहीं? और ज्यादा टाइम खुदा यस्सु किस में गुजारता था? बाप के साथ गुफ्तगू करने से। यानी उस रिश्ते को कायम रखने के लिए उसके साथ गहरा तल्लक था यस्सु का बाप के साथ। तो हमारा अब उसके साथ रूहुल कुद्दस के साथ हमारा तल्लक जो है कैसे गहरा होगा? हालेलुया। तो जिनकी, वैसे एक बात करने लगा, जिनकी दुआया जिंदगी 5 मिनट की, तो तल्लक कितना होगा? तो जेड़े हफ्ते बाद दुआ कर देने उन्होंने तल्लक कितना होगा? तो जिन्होंने साल बाद दुआ करनी है उनका तल्लक कितना होगा? कई दफा ऐसे होता है ना कि किसी रिश्तेदार के साथ कोई बातचीत ना हो, है ना, है रिश्तेदारी बातचीत, तो कभी मिले तो बात क्या कहते हैं?
बड़े आए रिश्तेदार, फोन कभी किया ही नहीं, कभी हाल चाल पूछे ही नहीं, कितने है कितने नहीं। ऐसे होता कि नहीं होता? उंज कहते सामने आ जाए तो कहते असं थोड़े रिश्तेदार हाँ। फोन तो कभी गल नहीं की, मैसेज कभी किया नहीं, मैसेज का कभी जवाब नहीं दिता, कहते असं थोड़े रिश्तेदार हाँ। कहते कि नहीं कहते? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, गुफ्तगू नहीं है, उनमें राब्ता नहीं है, उनमें कोई बातचीत नहीं है, तो फिर तल्लक कैसा, गहरा तल्लक कैसे हो सकता है? फिर तो ऐसे ही है ना जैसे दूसरे लोग हैं। तो कई दफा ऐसे कहते ना, असं तो थोड़े पराए है ना, फिर साढ़े नौ तो ज्यादा फिर है। ऐसे होता है कि नहीं होता? हालेलुया। कई दफा अक्सर मैं कहना ना, तुसी भी दुआ कर लिया, कहना नहीं तुसी ज्यादा खुदा दे करीब हो, हाँ जी मेरी ज्यादा रिश्तेदारी खुदावन नाल। मेरी बस भी दुआ कर दे तो तुसी करो नहीं, थोड़ी ज्यादा सुनी जाती, क्योंकि मैं हर रोज हर वक्त गल करता रहना ना खुदा नाल। हालेलुया। अच्छा, अगर देखा जाए तो बाप कहां है? हाँ, आसमान पर। तो यीशु कहां है? लिखा ना कि दूसरा कौन है? आसमानी। तो यीशु कहां है? आसमान पर। तो हमारे दरमियान कौन है? रूहुल कुद्दस। जमीन पर कौन है? रूहुल कुद्दस। बाप भी आसमान पे है, यीशु भी आसमान पे है, लेकिन जमीन पर हमारे दरमियान जो रह रहा है, जो जिसका हमारे साथ तल्लक है, वो कौन है? वो रूहुल कुद्दस है। हालेलुया। समझ आ रही? और वो हमारे साथ रहता है। और हमारे साथ रहता है, लेकिन जिस खुदा से हमारा तल्लक है और जिस खुदा को हम जानते हैं, किसके वसीला से? रूहुल कुद्दस के, है ना? यानी जिस खुदा को हम जानते हैं और जिससे हमारा आज तल्लक है, वो कौन है? रूहुल कुद्दस है। कहते हैं ना, रूहुल कुद्दस ही तो है। अच्छा, वो रूहुल कुद्दस ही बाप को और यस्सु की हजूरी की मौजूदगी को बनाता है। ऐसे ही ना? कौन बनाता है? रूहुल कुद्दस। यानी बाप और यस्सु की हजूरी को हमारे दरमियान बनाता है। और वो कौन बनाता है? रूहुल कुद्दस। और वो कहां रहता है? ऐसे ही ना, बाप को और यस्सु की हजूरी को हकीकत में कौन बनाता है? रूहुल कुद्दस। तो वो किधर रहता है? तो इसलिए गैर जुबान में दुआ करना बहुत है कि नहीं है? गैर जुबान में दुआ करनी चाहिए कि नहीं? अक्सर लोग इस बात के लिए इतराज करते हैं और वो कहते हैं कि जब हमें गैर जुबान का तर्जुमा नहीं आता तो हम क्यों गैर जुबानें बोलते हैं? क्योंकि अगर, और वो वाला देते हैं ईद पेंतिकोस का, कि वो सब जो थे ना लहदा थे, लेकिन वो एक दूसरे की बात समझते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि गैर जुबान में दुआ करना बहुत, आज मैं आपको बताता हूं। और एक बात याद रखना कि ज्यादातर आपको गैर जुबान बोलते रहना चाहिए। बोलते रहना चाहिए कि नहीं? बोलते रहना चाहिए कि नहीं?
पौलुस रसूल जो है ना, एक कामयाब मसीही और एक खादम यानी बेहतरीन खादम होने की एक मिसाल है हमारे लिए, बाइबल उसका बताती है। और उसकी कामयाबी का राज पता क्या था? तो वो ज्यादा किस में दुआ करता था? वो दुआ में, यानी कि दुआओं में गैर जुबान में ज्यादा वक्त गुजारता था। क्योंकि ज्यादा, आप देखो किसने ज्यादा गैर जुबान पे किसने ज्यादा बात की है? हाँ? कुरिन्थस की कलीसिया में किसने ज्यादा बात की है? पौलुस ने बात की है। वो ज्यादा वक्त गुजारता था। और एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप पढ़ें मेरे से, देखें खुदा के कलाम में से पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत, वहां वो कहता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा मैं जुबानें बोलता हूं। पढ़ो जरा क्या लिखा है। नहीं 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 नहीं, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूं मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। इसका मतलब उसको इस चीज का क्या था? तजर्बा। और वो बोलता था और उसने बयान भी किया। उसने अगर जान लिया था गैर जुबानें बोलने का, तो इसलिए तो वो कुरिन्थस की कलीसिया को ये बात की ज्यादा जोर देता है और अहमियत के बारे में बताता है कि हमें क्या करना है? गैर जुबान में ज्यादा दुआ करनी है। जब आपको पता चल जाता है, तजर्बा हो जाता है किसी चीज का, तो ये वो आपके लिए फायदेमंद होती है। अगर पौलुस को इस चीज की अहमियत हो गई थी गैर जुबान बोलने की, तो समझे फिर हमें कितना जरूरी है इसको समझना कि हम गैर जुबान में ज्यादा दुआ करें। इसका मतलब है कि हमें रूह में दुआ करने की जरूरत है। रूह में खुदावंद के जुड़े में वक्त गुजारने का हमारे पास टाइम है कि हम खुदा से उस रिश्ते को जोड़े रखें। रूह के वसीला से एक गहरा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा रहे। तो मैं आज किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि आपकी गुफ्तगू होती है आदमी, मैंने कहा गुफ्तगू होती है होली स्पिरिट के साथ। मैंने कहा आपको तो पता है ना कि शख्सियत है। कहते हाँ। तो मैंने कहा उससे गुफ्तगू होती है? उससे बातचीत कभी की है? क्योंकि वो एक शख्सियत है। फिर अगली बात मैंने की, तो मैंने कहा अगर वो आपसे बात करे तो कैसा लगे? कहते हैं इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि होली स्पिरिट मेरे से बात करे। एक बात करूंगा कि अगर किसी के साथ आपका कोई तल्लक है, कोई रिश्ता है, आपने उससे मैसेज किया और वो आपके मैसेज को देख के सीन करके आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, और आपको बड़ी उम्मीद है कि वो रिप्लाई करे, आप बार बार देखते हो वो नहीं करता, वो आप बार बार देखते हो वो नहीं करता, तो कैसा लगता है? वो दोस्त हो सकता है, वो रिश्तेदार हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। आपके ऊपर कैसी बीत रही होती है? कैसी बीत रही होती है? ये तो उसी शख्स को पता ना, या आप में से किसी को तजर्बा हो, आपने मैसेज किया हो और अगर रिप्लाई ना आए तो आप वेट कर रहे हो, तो कैसा लगता है? चाहे वो काम के तलक से, चाहे कोई बात पूछनी है या उससे वैसे को बात करनी है, तो कैसा लगता है? ये शायद आपको तजर्बा नहीं हुआ, मुझे पता है।
कि जब आप किसी को मैसेज करते हो और वो रिप्लाई ना करे और आप चाहते हो कि वो रिप्लाई करे, तो क्या होता है, ये इंसान को तभी उसकी अहमियत का पता चलता है जब उससे रिप्लाई नहीं आता। इसी तरह जब खुदावंद आपसे बात कर रहा है, आप उससे रिप्लाई नहीं कर रहे, तो खुदावंद को कैसे लग रहा होता है? यानी होली स्पिरिट आपके पास है, लेकिन आप होली स्पिरिट को पूछ ही नहीं रहे। एक शख्सियत आपके साथ रहती है, आप उससे बात ही नहीं करते। तो कैसा लगता है आपको? यह बहुत जरूरी है कि आप रूह में दुआ करते रहो। इसका आपको तजर्बा होना चाहिए। हालेलुया। में से देखें पहला ग्रंथियों उसका 14वां बाब दूसरी आयत पढ़िएगा। क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता, बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। ये बड़ी खास बात है। पहला ग्रंथियों 14वां बाब दूसरी आयत पढ़िए ना। लिखे, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। वो आदमियों से बातें, वो आदमियों समझाने वास्ते गल नहीं कर रहा। अगर कोई गैर जुबान बोल रहा है तो वो आदमियों को समझाने के लिए नहीं बोल रहा। उसके साथ एक शख्सियत है जिसके साथ वो बात कर रहा है। लोग आपको कहते होंगे कि क्या तुझे समझ है? हाँ, वो आदमियों से बातें नहीं करता। बाइबल क्या कहती है? वो आदमियों से बातें। तो जब आप गैर जुबान में दुआ कर रहे हो, कोई आदमी आपसे जाके पूछे, हाँ भाई इसका तर्जुमा कर, तो आपको बात करनी चाहिए उससे। आपको बात करनी चाहिए। बाइबल क्या कहती है? वो आदमियों से बातें नहीं करता। आपको उससे जवाब देना चाहिए। आपको परेशान होने की जरूरत है? इब्लीस किसी में से भी हो के आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। वो तो आपकी दुआ को रोकना चाहता है। वो आपके तल्लक को खराब करना चाहता है होली स्पिरिट के साथ। वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, वो आपकी दुआ को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो क्या आप आदमियों क्या लिखा है? वो आदमियों से बातें बल्कि खुदा से, इसलिए कि अच्छा, बल्कि खुदा से। हाँ तुसी अच्छा एक मिनट, बात किससे कर रहे हो आप? अगर आप गैर जुबान में दुआ कर रहे हो, यानी किससे बातें कर रहे हो? यहां लिखा बातें करना, ये नहीं लिखा दुआ। जो गैर जुबान में, इसका मतलब है गैर जुबान में आप बात कर रहे हो। और बात किससे कर रहे हो? अपने खुदा से बात कर रहे हो। तो आदमी का बीच में आगे, आदमी कौन होता है पूछने वाला? आपको जवाब किसको देना है आपने? आदमी कौन होता है आपसे पूछने वाला? हाँ भाई बता, गैर जुबान किसकी है? रूहुल कुद्दस की जुबान है ना, है ना? रूहुल कुद्दस की जुबान आप बात बोल रहे हो, तो पूछ कौन रहा है आपसे? इंसान। तो इंसान को जवाब देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। कैसे? कि आप आदमियों से बातें नहीं कर रहे। मैं आदमियों से बातें नहीं कर रहा, मैं खुदा से बातें कर रहा। तो आगे क्या लिखा है जरा सुनो,
इसमें जरा गौर से बात करने की, इस आयत पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। इसलिए बाइबल कहती है इसलिए उसकी कोई नहीं समझता। हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से, तब भेद सारे हथ नीचे खोलदा। क्या सब पे भेद खुलता है? कई कलीसियाएं जहां पे रूह कुदस को जुबान को बोलने से रोका जाता है, रोका जाता है कि नहीं? अगर उनकी कलीसिया में कोई गैर जुबान बोले तो कहते भाई आप हमारी कलीसिया में नहीं हो। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि वो बातें किससे कर रहा है? खुदा से। और जो खुदा से बात, हालांकि कोई समझ नहीं रहा, लेकिन वो क्या बात कर रहा है? रूहुल कुदस के वसीला से क्या कर रहा है? रूह के वसीला से भेद की बातें कर रहा है। मेरा एक सवाल है, जब आप गैर जुबान बोल रहे हो तो कभी आपको वर्ड मिला गैर जुबान में? आपको पता है रेवलेशन मिलता है, भेद मिलता है। यह सबसे बड़ी बात है। जब आप गैर जुबान बोल रहे हो तो उस वक्त खुदा आपको वर्ड देता है, रेवलेशन देता है, एक मुकाशवा देता है, एक भेद की बात करता है। और जो खुदा का रूह आपको दे देता है वर्ड, जब आप उस पर खड़े हो जाते हो वैसा होता है, होता है, होता है। और इब्लीस ये जुबान नहीं समझता। वाहिद इब्लीस है जो रूह की जुबान नहीं समझता। सारी जुबानें उसे आती हैं, सारी दुनिया की हर एक जुबान वो समझता है, लेकिन रूह की जुबान को वो नहीं समझता। इसलिए इब्लीस दूसरों को उकसाता है कि इसके साथ पूछे से, इसे रोको। ये भेद की बात है। खुदा भेद देता है। तो जे किसी का भेद खोल जे, हाँ खोल जे। अगर किसी पे भेद खुल गया, राज खुल गया, तो सारा मामला ठीक हो गया कि नहीं? खुदा अपने भेद खोलता है। तो बोलनी चाहिए कि नहीं? बोलनी चाहिए कि नहीं? और ये रूह दलेरी भी देता है, आपको दलेर बना देता है। होली स्पिरिट आपको दलेर बनाता है। इसलिए आपको इसमें दुआ करने की जरूरत है। गैर जुबान में दुआ करें, चलते फिरते उठते बैठते। कोई शख्स आपसे बात कर रहा है, मैं एक दिन ना सुन रहा था, पास्टर को, वो कह रहे अगर आपको कोई अगवा करने आया, वो कह रहा है कि मैंने अगवा करना है, तो आप आगे से वो आपसे बात करे अगवा करना है, तो आप बोलो रीबा काला रा दोलो रे बाबा, वो कह मैंने तुझे लेके जाना गीगा पर रो दोलो रो ये काला रा दाला रे बाबा याजी से हे बेबे रो दोलो, वो कह मैंने तुझे छोड़ना नहीं है, मैंने तुझे मार दो गीबा रो दले रा बाबा याजी से। वो फिर कह के तेरे हालत मैंने ऐसे कर और रीबा गोलिया हरा दोलिया से रा दोलो रदा ये काला रा दो अभी हां बा याजी से रा दो ये काला रा दियो बाबा याजी से ला पर रो दिया ये गोला है पर याजी से। वो कहे नहीं मैं तेरे छोड़ ये रो बा याजी से, वो आपको छोड़ के चला जाएगा, वो भाग जाएगा। इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया, ये क्या कर रहा है? ऐसे ही तो वो कहते हैं ये नशे में है, ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं ना, तो होश ही नहीं, लोगों की लाने लग गई, ये क्या कर रहे हैं?
आपका होली स्पिरिट के साथ बड़ा गहरा तल्लक है, गहरा तल्लक। एक शख्सियत है, वो आपके साथ है, वो आपसे बात करेगा, वो आपसे गुफ्तगू करेगा। ये लोग कैसे है? आपको क्या करना है? वो आपको प्लान देगा, वो आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा, वो आपकी खिदमत के बारे में बताएगा। लेकिन क्या है, जब लिस्ट आता है हम रोना शुरू कर देने, सोचना शुरू कर देने। मुझे याद है जब मुझे और शिवा को मिले थे, रूल कुद्दस मिला, घर में मिला, एक पास्टर ने कहा, कहते आपको पता है क्या बोलते हो? नहीं। पास्टर तो पहले समझो तो फिर बोलो। और उसी को 3-4 दिन नहीं बोली। फिर एक और पास्टर मिला, तब हम नए आए थे इसमें। हमने उससे सवाल किया और कहना बोल दे जाओ, बोल दे जाओ। तो बोल दे जाओगे तो खुदालू रूह मिले ना, थोड़ी तरक्की होती जाएगी। उदों दी बोलना शुरू की, अज बोलते बोलते किथे आ गया। हालेलुया! असी नहीं रुके, असी किसी दे कहंदे नहीं रुके, असी बोलते बोलते किथे खुदा दे रूह ने सानू लैंदा। हालेलुया! 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 अब भेद की बातें आप पे खुदा भेद खोलेगा, समझ देगा। ये कलाम रूह ने लिखवाया है, तो रूह के साथ आपकी है तो वह भेद खोल देगा आप पे। हालेलुया! में से देखे खुदा के कलाम में से रोमियो 8वां बाब 26वीं आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है। रूह क्या करता है? हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आपको पता है जब आप गैर जुबान में दुआ करें तो खुदा का रूह आपके लिए शिफायत कर रहा होता है। वो शख्सियत जो आपके साथ है वो आपके लिए शिफायत कर रही है। जब आप समझ रहे हो ना, कहीं पे समझ नहीं आ रही, समझ रहे कमजोर हो गए हो, तो रूह आहें भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता है। किसके लिए? क्या लिखा है? यहां लिखा है तुम्हारे लिए, लिखा है क्या लिखा है? हमारी शिफायत करता है। भाई इतना जबरदस्त होली स्पिरिट आपके लिए शिफायत कर रहा है, आपके लिए, तो करने दो उसको, क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो उसको बोलने से, दुआ करने से? हैं? क्यों? वजह नहीं पता नहीं, असि हमें पता नहीं की बोली जा रही है, सुनो असि हमें बोली जाइए, पता तो है नहीं। तो कईयों ने देखे ना, वो दुआ करते हैं, कहते ये अल्फाज नहीं मिलते, हाँ अल्फाज नहीं मिलते दुआ में। तो जब आप रूह से मामूर है, रूह के साथ आपका तल्लक है, तो रूह फिर आपको इतने अल्फाज दे देगा, खत्म नहीं होंगे। खत्म नहीं होंगे। कभी भी आपकी लाइफ में
आपको ऐसे अल्फाज देगा कि आप जब वो बोलोगे लोगों की जिंदगियों के अंदर ऐसे ऐसे काम होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ज्यादातर इसी तरह दुआ करते हैं, हाँ? उनसे होती गैर जुबान में है, उनको तो और कोई दुआ जो है ना। में से देखें खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और 16 नंबर आए। यीशु ने कहा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब दरख्वास्त कौन कर रहा है? किससे? बाप से। वो कहता है मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, यानी जो अब तक तुम्हारे साथ रहे, ये हमेशा तक आपके साथ है, यानी रूहे हक, यानी रूहे जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, जो दुनिया आपसे बातें करती है ना, आपको ऐसा पता है की बोलन रही है? पता ही तुहानू पता की बोलन रहे हो? ये दुनिया है, ये हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कही जानी वो पता है तुम की बोलन रहे, पता दुनिया से हासिल नहीं। वो लोग जो बातें करते वो हासिल नहीं कर सकते से, क्या कर सकते हैं? इससे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, यानी दुनियावी लोग इसे हासिल नहीं कर सकते, दुनियादार वाले लोग इसे हासिल नहीं कर सकते। दुनियावी तो वही होंगे ना जो कलाम के ताबे नहीं होते हैं। हालेलुया। क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती। दुनिया ना इसे देखती है ना जानती है, वो हासिल ही नहीं कर सकते। जो नहीं जानते वो कैसे हासिल करेंगे? आगे यीशु क्या कहता है? तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यीशु कहता है तुम जानते हो उसे, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। इस वक्त वो कहां है? रूह कुद्दस हमारे अंदर, वो हमारे साथ है। दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना 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 ना। दुनियावी लोग इस तक नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं। तो जिसका रूहुल कुद्दस के साथ गहरी रफाकत है, क्या उसके पास किसी चीज की कमी है? और आपको पता है रूहुल कुद्दस ने यीशु के बदन को, जो मुर्दा बदन था, उसको जिंदा किया था। पता है रूहुल कुद्दस ने जिंदा किया था उस बदन को, उस बॉडी को, यीशु की बॉडी को रूहुल कुद्दस ने जिंदा किया था। ताकि लिखा और तुम्हारे फानी बदनों का भी वो क्या करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब है कि अगर आपके बदन के अंदर कोई जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, तो इसके साथ आपकी गहरी रफाकत है, तो जब आप इसे बोलोगे कि उसको सही कर दे, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आपके वो काम जो डेड है, उन कामों को वो जिंदा कर देगा, उन रिश्तों को जिंदा कर देगा, उन चीजों को जिंदा कर देगा। होली स्पिरिट जिंदा कर देगा। जो आप समझ रहे हैं कि अब नहीं होंगे काम, उन कामों को वो जिंदा कर देगा। यह होली स्पिरिट का काम है। लेकिन आपकी गहरी रफाकत उसके साथ होना जरूरी है।
उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 3 दिन की सर्विस हमारी चल रही है, फास्टिंग प्रेयर, ये कोई मेरा ख्याल नहीं है, ये खुदा का ख्याल था जो रूह के वसीला से उसने मेरे बदन के अंदर रखा या मेरे जहन, मेरे दिल में रखा, तो मैंने उसको अनाउंस किया और हम सब आज जमा हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब आप दुआ कर रहे हो ना, दुआ कर रहे हो रूह में, होली स्पिरिट आपको बताएगा क्या होना है। कुछ चीजें जो खुदा पे जाहिर करेगा रूह के वसीला से। मैंने कहा भेद की बातें चीजों को जाहिर करता है। जब साउल दमिश्क की राह पर गिरा तो उसकी आंखें, वो अंधा हो गया था ऐसे ही, लेकिन दुआ करता जा रहा था, हैं, रूह से मामूर हो गया था, दुआ करता जा रहा था। 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया पिया, दुआ करता जा रहा है। उसने देखा है अंधा है, लेकिन रूहानी आंखों से उसने देखा है, रूहानी आंखों से देखा है कि एक शख्स आया जिसका नाम हनन्याह है और वो कहानत का काम करता है, खुदा का खादम है। उसने आके उसकी आंखों पे हाथ रखा तो उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया पिया, दुआ में है। उधर हनन्याह दुआ में गया तो खुदा ने उससे बात किया और खुदा ने कहा जा उसके लिए दुआ कर और उसकी आंखें खुल जाएंगी। वो कहता है मैंने नहीं जाना, वो ऐसे 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 है, लेकिन खुदा ने उससे बात की तू जा, अब वो मेरे लिए जिएगा। पहले जैसा था अब वो वैसा नहीं रहा, मैंने उसे बदल दिया। पहले तो वो लोगों को सताता था, अब वो सताया जाएगा। पहले मारता था, अब मार खाएगा, मेरी खातर मार खाएगा। और ऐसा है कि उसकी जिंदगी को चेंज कर दिया मैं, वो चेंज हो गया। जा उसके लिए जाकर दुआ कर। और जब खुदा ने उससे बात की, उधर साउल से खुदा ने बात की, उधर हनन्याह से की, जैसे जाकर उसकी आंखों पे हाथ रखे उसकी आंखों से छिलके उतरे और उसने देखना शुरू कर दिया। जब आप दुआ कर रहे हो, रूह में दुआ कर रहे हो, आदम के दिल में खुदा डाल देगा जिसको खुदा ने आपके लिए इस्तेमाल करना है। आप कंटिन्यू खुदा की जुरी में रहो, खुदा उस शख्स को आपके लिए बता देगा। एक खादम, मैंने उसके बारे में सुना था कि उसकी वो मंडी गया तो उसकी बाइक थी, वो खिदमत करता था, उसकी मंडी को खड़ी की है बाहर। बाइक मंडी में गया तो आया तो उसकी आग से जल गई, बाइक टोटली जल गई। वो दुआ में बैठ गया। बाहर के मुल्क में एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे चल रही है और वहां पे टीचिंग चल रही है, प्रीचिंग चल रही है। और वहां पे उस खादमा ने जो प्रीच कर रही थी उसने कहा कि पाकिस्तान से यहां पे कोई खादम है। एक ने हाथ उठाया, उसने कहा मुझे बाद में मिला। उसने कहा पाकिस्तान में इस तरह के खादम है, ये नाम है, मैं दुआ में थी, खुदा ने मुझे बताया और तूने उसको ढूंढ के बाइक देनी है। वहां से आया, उसने बड़े बड़े ढूंढा एंड उसे मिल गया। उसने जाके पूछा हाँ जी भाई साहब क्या मसला, क्या हुआ है? कहते ऐसे ऐसे बाइक थी जल गई। तो कहते क्या मिली नहीं? कहता नहीं मैं बस दुआ कर रहा, डेली खुदा नु करना दे, मैं दे। कहता फिर चल रहा। और वो गया और उसको नई मोटरसाइकिल उसको लेकर उसने दी। बंदी बाहर बैठी हुई है और बंदा पाकिस्तान में खुदा से कह रहा है कि तू मुझे बाइक दे ताकि मैं मैं एक बात बताना चाहता हूं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप मेल करो, हो सकता है आप फोन करो, वो फोन ना उठाए, हो सकता है मेल का जवाब ना दे, लेकिन जब आप होली स्पिरिट से मामूर होकर दुआ करोगे, उसके जरिए में जाओगे, वो रूह किसी के साथ भी आपको कनेक्ट कर देगा, किसी को जाके कह देगा कि इसके लिए ये काम कर, और वो काम करेगा आपका।
एक दफा एक बिजनेसमैन था, वो अपने ऑफिस में था, जलजला आया, हिल गया ऑफिस, पूरा ऑफिस हिला, और वो कुर्सी से गिरने वाला था, तो सब कुछ हिल रहा था। कहता खुदाया बचा ले। आवाज आई, तुझे बचा लिया तो कुछ कर। कहता क्या? कहता फलां ये नाम है, ये पास्टर है, इसको कॉल मिला, जो ये कहता कर। जलजला रुक गया, सारा कुछ कुर्सी सही की थी, उन्हें लबना शुरू कर देते, कभी कितने फोन कर, कभी कितने। एंड द एंड 2 दिन लगे उसे, उस खादम का नंबर लगा, उसने कहा हाँ भाई क्या करते हो? ये पास्टर हो। क्या नाम है? ये नाम है। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहता है? कहता चर्च बनाना चाहना। अच्छा तो कितनी अमाउंट चाहिए इसके लिए? उसने कहा इतनी, मैंने सारा बजट निकाल कर रखे, इतनी चाहिए। कहता अकाउंट नंबर बताओ। उसने बताया, सॉरी, उसने ट्रांसफर किया। उसने भाई बना मन ला देता ही उन्हें, जिदी हुजूर जी तू बैठा से उन्हें मुन्नू हिला देता है। वो किसी को भी हिला सकता है, लेकिन ये ना दुआ से बैठ हिला, सिर्फ उसका कहा कि ये करना है, ये मेरा प्लान है, तूने दिया करना है। वाओ, वो सल्तनतों को हिला देता है, वो बादशाहियों को हिला देता है, वो कौमों को मगलूब कर देता है। उसकी हजूरी में रूह में दुआ करना शुरू कर दो और अपनी मर्जी से काम करने छोड़ दो, उसकी मर्जी से दुआ करनी शुरू कर दो और उसके साथ गहरी रफाकत ले आओ। वो आपके लिए सब कुछ करेगा। उसको पता है कि कब किस वक्त किसको क्या कहना है। और एक बात बताना चाहता हूं, उसकी बात कोई रद्द क्या करेगा? नहीं करेगा। खुदावंद की बात को कोई रद्द नहीं कर सकता। बाइबल कहती है बादशाह के दिल खुदा की मुट्ठी में, जिस तरह चाहता है पानी के नालों की तरफ फेर देता है। हमारा तल्लक खुदा के साथ गहरा है नहीं, होली स्पिरिट के साथ है नहीं, तो हम कहते हैं खुदा ये वैसे ही कहते है। ना 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 ना, पहले उसके साथ तल्लक तो गहरा करो, उसे ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिश्ता तो अपना कायम रखो। उसकी सुनो तो सही वो क्या कह रहा है और वो क्या करना चाहता है आपके लिए। उसे नाराज तो ना करो। होली स्पिरिट को रंजीदा ना। मैं एक दिन ना होली स्पिरिट पे एक बुक पढ़ रहा था कि होली स्पिरिट कैसे काम करता है, कैसे बात करता है। एक खादम था, वो रात को एक जगह पे गया, सर्विस स्टेशन पे। सर्विस स्टेशन पे उसने अपनी गाड़ी को जो है ना वॉश कराना था, और जब वहां पे जाके खड़ा हुआ तो होली स्पिरिट ने कहा चल अभी निकल यहां से, चल निकल यहां से, चल निकल यहां से। उसने ना फौरन गाड़ी वहां से घुमाई, उसने वॉश नहीं कराई, जाके घर में सो गया दुआ करके। सुबह उठा, पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर, जिस जगह पे उसकी गाड़ी खड़ी थी उस जगह पर किसी का कत्ल हो गया और खुदा ने उसे बचा लिया। एक खादम के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो सफर में था, बस में बैठा था और गैर जुबान में वो दुआ कर रहा था। गैर जुबान में वो दुआ कर रहा था, बड़ी दुआ कर रहा था, बड़ी गैर जुबान में दुआ कर रहा था। और वो बस का एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि सब बीच में, किसी की बाजू, किसी का कुछ, लेकिन वो खादम उसे खराश तक नहीं आई, क्योंकि खुदा के रूह के साथ उसका गहरा ताल्लुक था। हमारा कितना तल्लक है रूल कुद्दस के साथ, कितना गहरा तल्लक है रूल कुद्दस के साथ।
कितनी बातें करते हैं उसके साथ, कितनी दुआ करते हैं हम, कितने टाइम में हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं। खुदा की हजूरी में जाकर रिश्ते करने हैं तो होली स्पिरिट आपको बताएगा। एडमिशन लेना है कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में, होली स्पिरिट आपके लिए वो करेगा। बिजनेस करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना, होली स्पिरिट आपको बताएगा। किस मुल्क जाना है, किस मुल्क नहीं जाना, होली स्पिरिट आपको बताएगा। मनादी कहां करनी है, कहां नहीं करनी, होली स्पिरिट आपको बताएगा। जब आप होली स्पिरिट की सुनते हो तो वो आपके लिए क्या करता है? वो आपके लिए क्या करता है? लेकिन हम होली स्पिरिट के कम सुनते हैं, रिश्तेदार दे ज्यादा सुनने हैं, इधर उधर दे ज्यादा सुनने हैं। उसकी सुनना शुरू करो, वो क्या कहता है। वो एक शख्सियत है। दुनिया आपको मायूस करेगी, दुनिया आपके ईमान के लेवल को डाउन कर देगी, दुनिया आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। लेकिन खुदा का रूह हमेशा आपके लिए बेहतरी, तरक्की, खुशहाली, सरफराजी, बरकत, शिफा, मौजूद, कुदरत, जलाल ये आपकी जिंदगी में जाहिर करना शुरू करता चला जाएगा। हम कितनी सुनते हैं उसकी। कई दफा यहां पे कोई बैठा है, रात की बात है, रात की, होली स्पिरिट ने उससे बोला चल दुआ कर, पास्टर ने कहा था, तो उसने कहा थोड़ी देर में बस अभी, तो उसके बाद हो गया। यहां कोई है, रात की बात कर रहा हूं। वो तो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन हमें नींद पे आ रही है। मैंने कहा था कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ पे करना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कितनी जबरदस्त बात है। मुझे याद है बेनिहिन की एक बात। बेनिहिन एक जगह पे खुदा के खादम प्रीचिंग के लिए, पहले दिन लोग जो है ना आए, जितने भी आए, काम हुआ। दूसरे दिन फिर मीटिंग थी, दोपहर में बहन की तरफ खाना था, और होली स्पिरिट ने कहा कि चल मैंने तेरे साथ बात करनी है। तो सोचा खादम ने कि बहन है, दावत की है, नाराज ना हो जाए, तो उस बात को नहीं खाने को। तो बड़ी तैयारी श्यारी के बाद में मीटिंग में लोगों ने सोचा कि पहले तो बड़ा कमाल था, पहले दिन तो आज कुछ और होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सिर दर्द भी नहीं ठीक हुई, बड़ा कुछ किया, कुछ ना हुआ। रात वापस जाके बड़ा रोया, बड़े दुआ की। होली स्पिरिट ने कहा मैंने तुझे कहा था कि चल मैंने तेरे साथ बात करनी है, लेकिन तूने बहन को नाराज नहीं किया, तूने मुझे नाराज कर दिया। और फिर खुदावंद की हुजूरी में माफी मांगी, दुआ की। अगले दिन लंगड़े चले, गूंगे, बहरे, अंधे ठीक हुए। उसके बाद खुदा के खादम ने बुक लिखी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, कि पहले आप होली स्पिरिट की सुनो,
उससे बात, उसके साथ। फिर आज हम अपने रिश्तेदारों को, आज हम उन चीजों को मिस नहीं करना चाहते, लेकिन रूहुल कुद्दस की बात को हम इग्नोर कर देते हैं। फिर बाद में कहते कुछ नहीं हुआ, कहां से हो, उसे तो हमने नाराज कर दिया। जिसने काम करना है, जिसने हमारी लाइफ को कहां से कहां ले जाना है, जिसने हमें इज्जत देनी है, जिसने हमें सरफराज करना है, जिसने हमें अच्छे और बुरे के बारे में बताना है, जिसने हमें बताना है कि मिनिस्ट्री कैसे करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे काम होने हैं, कैसे नहीं होने। सुनो उसकी वो क्या कहता है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, मैंने हमेशा बोली है, जब होली स्पिरिट मेरे साथ एक दफा बात कर दे तो उसके बाद उस बात को कोई भी मेरी लाइफ से वो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने वो काम करना जो उसने कहा है। मैंने हालातों को, दुनिया को नहीं देखना, मैंने लोगों को नहीं देखना। मैं एक दफा दुबई के लिए गया प्रीचिंग के लिए। जिस चर्च में मैंने प्रीच करना था, लेकिन मैं पहले चला गया, तो वो अगली दफा मैंने प्रीच करना था। इंडिया से एक खादम आया था, और जब वो प्रीच कर रहा था, लास्ट मेरे से प्रेयर उन्होंने करवाई। जब वो खादम प्रीच कर रहा, तो मेरे दिल में आया कि जो मेरे पास पैसे ना पाकिस्तानी करेंसी में उसको दूं, ऑफरिंग दूं। होली स्पिरिट ने मेरे दिल में डाला। तो जब प्रीच किया, तो मैंने लास्ट प्रेयर की, तो उसके बाद लोग मिले, वो पास्टर मिला, मैंने उसे ऑफरिंग दी। तो वो कहता है मैं भी प्रीचिंग के लिए वहां से आया, आप पाकिस्तान से आए हो, आप भी प्रीचिंग के लिए? तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे खुदा के रूह ने कहा कि देना है। मैंने दिए, और मैं बताना चाहता हूं कि फिर मुझे नहीं पता, मेरा वॉलेट ऐसे भर गया था, जहां जाता था ऐसे आते थे फुल। लोग मुझे कहते थे दिल करता दइए। और एक पास्टर वो ना अक्सर मुझे मिलना, तो जब भी मेरी सराउंडिंग में, जब मेरे वो पास, तो उसने एक दिन मेरे से सवाल कर लिया, पास्टर नदीम, जब आप मिलते हो मेरा दिल करता मैं खाली कर दूं अपने आप को। ये क्या बात है? और कई लोग कहते हैं सानू लोग देंदे ही नहीं, क्योंकि वो बोंदे नहीं, इसलिए लोग ही उन्होंने नहीं देंदे। लेकिन जो बोता है वही करता है, जो होली स्पिरिट की प्रेजेंस में रहता है, खुदा की आवाज को सुनता है और अपने हालातों को नहीं देखता। बोने वाला शख्स खुदा की आवाज को सुनकर अपने हालातों को, अपनी पॉकेट को, अपने वॉलेट को नहीं देखता। जो कहता है होली स्पिरिट वो कर जाता है। देन होली स्पिरिट उसके लिए क्या करता है, कौन सा दरवाजा खोलता है, पता नहीं है। मैंने इस चर्च के लिए जितना बो दिया ना, मैंने और मेरी मिसेस ने बहुत बोया और स्टिल बो रहे हैं। हमारा बोना जो है ना वो कभी नहीं रुका। मैंने चर्च बनाना था, पिछला ये चर्च खरीदना था, जगह खरीदनी थी, और मैं 40 दिन के रोजे में था। एक पास्टर के फोन मैसेज आया मुझे, और चर्च के लिए हम पैसे फंड रेजिंग कर रहे थे। एक पास्टर का मैसेज है कि हमने चर्च की छत जो है वो उस लेंटर डालना है। मैंने एस्टर को बोला उसको ना 50,000 भेज दो। अपना चर्च नहीं है, लेकिन वो चर्च के लेंटर जो डालना है, मेरे दिल में ये बात थी, वो अभी तो खुदा का ही है। अपना तो बन ही जाना है, लेकिन इस वक्त उसको जरूरत है। एक और पास्टर ने कहा कि चर्च की छत 2 लाख थी।
हम बोते हैं, होली स्पिरिट जो कहता है हम करते हैं। और आपने देखा कैसे लोग बोते हैं यहाँ पे, और उनकी जिंदगी में खुदा काम भी करता है। और मैंने सुना एक दिन ना, ऐसी बात सुन रहा था, बेनी हिन की ना ऐसे मीटिंग चल रही थी, तो सामने ना वो जो हदिया था ना पहले दिन का, होली स्पिरिट ने कहा उसको दे दे। वो पास्टर था सामने ना, तो बेनी हिन कहते कि मैंने ना इग्नोर कर दिया मिलम। तो दूसरे रात को क्या दुआ में बैठा तो खुदा के रूह ने कहा तूने क्यों नहीं दिए। फिर अगले दिन जब वो फिर प्रीच करने के लिए स्टेज पे, फिर वो पास्टर सामने बैठ गए, खुदा का रूह कहा इसको दे। वो बोले पहले वाले दिन पास्टर ने उसे बुला लिया। हाँ भाई बता क्या करता है, क्या कहां से है, क्या करता है। मैं पास्टर हूं, ये मेरा विजन है, मुझे इस चीज के लिए ऐसे। उसने सारा हदिया उससे दे दिया। उसी वीक में बेनी हिन को एक कॉल आती है, किसी के लिए दुआ की हुई थी जी। कहां पे? यहाँ पे। कहते हैं आपने हमारी जमीन के लिए दुआ की थी, वहां पे गैस निकल आई है, और वो हमारी जमीन उन्होंने ले लिया, और पता नहीं कितने उन्होंने हदिया जो पहले दिन का था खुदा ने मिलियन 4 बिलियन में दे दिया था वापस उसी वीक में। सुनो होली स्पिरिट क्या कहता है। उसने पता नहीं आपके लिए किसको रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, क्या करने वाला है वो, लेकिन अपने आप को पेश तो करो। होली स्पिरिट के सुनो तो सही कहता क्या है। और मैं आज मेरे दिल में अभी खुदा ने ये बात डाली है, सालों से लगे हो घर बनाने के लिए, नहीं बन रहा, चर्च बनने वाला है, अगले महीने शुरू होने वाला है। और ये भी मेरे दिल में खुदा ने डाला है, जो इसके लिए मैंने पहले भी बोला था, जो इस चर्च के लिए खड़ा होगा उसका घर खुदा बनाएगा, और ऐसा बनाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। ना भी बनाए ऊपर बनेगा। एक बात कर रहा हूं, लेकिन खुदा आपकी लाइफ में क्या करने वाला है ये पता ही नहीं है, लेकिन स्ट्रगल बहुत आप कर रहे हो। हॉली स्पिरिट की आवाज सुनो क्या कह रहा है, और हमेशा याद रखना चर्च को कभी नुकसान ना हो आपकी वजह से, पास्टर को नुकसान ना हो आपकी वजह से, खुदा का काम में कभी भी नुकसान ना हो आपकी वजह से। नहीं तो अगली बात आप समझ तो मैं क्या करने वाला हूं। और खुदा के लोगों को और खुदा के घर को कभी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मालिक खुदा है, होली स्पिरिट है। लेकिन याद रखना आप अपने लिए मुश्किल ना पैदा करो, कोशिश करो चर्च को फायदा हो आपसे, कोशिश करो खादम को फायदा हो आपसे। फायदा क्या देना है, मतलब जो काम खुदा ने आपको दिया वो करो, जो आपको जिम्मेदारी दिया वो जिम्मेदारी करो। ऐसा ना हो कि वो चर्च, वो पास्टर खुदा के जुर्म में जाए और कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, तो खुदा फिर ठीक करने वास्ते कुछ ठीक कर दे, है ना, कि खुदा ने तो ठीक करना है ना। ऐसा ना हो कि उस काम को ठीक करने के लिए खुदा आपको ठीक कर दे। इसलिए खुदा के काम को सही तौर पर करो और प्रॉपर करो। यह खुदा की आवाज है। आपके काम खुद बहुत होते चले जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, होंगे कि नहीं होंगे? आपके काम हो चुके हैं। मैंने कलाम सुनाने से पहले कहा था आप पहले से सब कुछ ले चुके हो जो आपने मांगा है। जो बोने वाला है ना, उसके पास कभी भी कमी नहीं होती किसी चीज की।
आजमा के देख लो। दाइए की दे रहे हो प्रॉपर टाइम पे, कमी नहीं होगी। थैंक्स गिविंग दे रहे हो, कमी नहीं होगी। स्पेशल सीड दोगे, कमी नहीं होगी। ऑफरिंग दोगे, कमी नहीं होगी। खुदा के लिए कंजूसी ना करो। और पता नहीं कि रैप्चर हो जाने तो सारा कुछ इत्थे रह जाना। हालेलुया। तो इसलिए इस टाइम में कुछ कर लो, खुदा के पास जाने से पहले पहले, उठाए जाने से पहले पहले। ऐसा ना हो उन्हें चीज़ों ने तुसी भी इत्थे रह जाओ। बाद चुकी होना बाइबल साहब बताती है। तो मैं खुदा को ये कहता, हम पहली फ्लाइट में रैप्चर होते ही, कितने लोग तैयार हैं रैप्चर के लिए? रैप्चर हो तो आप ऐसे उठाए जाओ। वाह। किस किस को हॉली स्पिरिट में दुआ करने का अच्छा लगता है? हॉली स्पिरिट आपके लिए सब कुछ रखता है। तो उसके साथ कितना गहरा तल्लक है आपका? कितना नाराज करते हो? कितनी सुलह है आपकी? अगर नाराज किया तो आज सुलह कर लो उससे। अगर उससे बात नहीं करते, आज से बात करना शुरू कर दो। समझ आ गई? सही वाली? हालेलुया। इसको नहीं आती मैं समझा देता हूं उसे। ये फजल है खुदा का कि हॉली स्पिरिट बहुत काम करता है। हालेलुया। आज जब मैं प्रेयर वॉरियर के साथ था ना कॉल पे, बड़ा जबरदस्त रहा है। मुझे पता था क्या क्या हो रहा है उनके साथ, और उन्होंने बाद में बताया। तब कॉल जब मैंने की, उनसे बात कर रहा था तो वो दुआएं कर रहे थे। मैं उनको बोल रहा था ये मकसद है। उसके बाद मैंने कलाम सुनाया, उसके बाद दुआ की। लेकिन खुदावंद ने मेरे साथ बात की, हॉली स्पिरिट ने, कि ये रेगुलर मैं इनके साथ दुआ में रहूं। और आज से 7 तारीख है, रात 12 बजे मैं उनके साथ हूँगा। आप रेडी रहना, कॉल आएगी आपको, और ये डेली आएगी, डेली। लेकिन 1 माह के बाद आपकी लाइफ में एक बड़ी तरक्की होने वाली है, खुदावंद ने मुझे बोला है। इसलिए मैं आपके साथ आऊंगा। मिस ना कीजिएगा। तो जो मिस होगा उस दिन भी वो मिस होगा। कुछ भी हो, 12 बजे से पहले काम निपटा लेना, डेली कंटिन्यू, अगली 7 तारीख तक 12 बजे से, रात 12 बजे से। वो मेरी मर्जी या हॉली स्पिरिट की। हालेलुया। तो ये आज से शुरू है, और आपकी बहुत तरक्की होने वाली है, जितने भी उस ग्रुप में हैं। क्योंकि बड़ी देर से, पिछले साल से ये ग्रुप बना है, तो दुआ कर रहे हैं। ऐसे ही इनकी सुनी गई है। इनके लिए स्पेशल खुदा ने कुछ रखा है। हालेलुया। किस किस का हॉली स्पिरिट के साथ गहरा तजर्बा या गहरा तल्लक है? वाओ, प्रेज गॉड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर एक्सपीरियंस है तो हाथ उठाना, वरना ना उठाना। हॉली स्पिरिट देख रहा है, खुदा भी देख रहा है। ये कोई मामूली चीज नहीं कि एवं हाथ चौक दियो। वो जानता है। पतरस ने कहा था, तेरे दिल में क्यों शैतान ने डाल दिया कि रूहुल कुद्दस से झूठ बोले। हॉली स्पिरिट से आप झूठ नहीं बोल सकते। किस किस का तल्लक हॉली स्पिरिट के साथ बड़ा गहरा है? वाह वाह। लेकिन जिनका तल्लक खराब हुआ था, आज सही कर लो। ऑनलाइन जो देख रहे हैं तो भी, आज कुछ बड़ा होने वाला है आपके लिए, बहुत बड़ा।
खड़े हो जाओ। किसको खुश रखना है? किसको किसको खुश रखना है? हाँ, किसको खुश रखना है? आवाज नहीं आ रही मुझे। जब आपके पास होली स्पिरिट है ना, दुनिया की हर एक बीमारी, दुनिया की हर एक स्पिरिट और हर एक मोकल आपसे डरेगा। खुदा की रूह, होली स्पिरिट खुदा की